सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य कक्षा 12 की हम बात कर रहे हैं। पाठ संख्या 7 आपका जो तुलसीदास है, जिनके 2 ग्रंथों से संकलित पद वहाँ लगा रखे हैं। एक तो आपको पता है कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड से जो भाग था उसको हम पढ़ चुके हैं, भरत राम का प्रेम, और 2 पद उनके गीतावली के संकलित किए हुए हैं, जिसमें जो माता कौशल्या है, राम के वनगमन के बाद किस प्रकार वो वात्सल्य वियोग में एक पुत्र के प्रति एक माँ का जो प्रेम है, उस प्रेम के वशीभूत वो कितनी पीड़ित है, कितनी वेदना को वो झेल रही है, इस बात को तुलसीदास जी ने अपने गीतावली के इन पदों में व्यक्त करने की कोशिश की है। पहले पद की हम सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि हम बात करेंगे प्रसंग की, तो प्रस्तुत पद तुलसी द्वारा रचित गीतावली से संकलित किया गया है या गीतावली से उद्धृत है। इस पद में भक्ति काल के शिरोमणि कवि तुलसीदास जी ने कौशल्या के मातृ प्रेम को यहाँ व्यक्त किया है। वनवास चले जाने के बाद राम की जो याद कौशल्या को आ रही है, आपको पता है कि छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं, उनकी जूतियाँ या और भी उनसे जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, जिनको देख करके माँ जिस प्रकार उस पुत्र को याद करती है, ठीक वैसी स्थिति कौशल्या की है। कौशल्या भी राम से जुड़ी हुई चीज़ों को, उनकी जूतियों को, उनके धनुष बाणों को देख करके उनको याद कर रही है और वात्सल्य वियोग में वो दुखी है। सबसे पहले हम कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्द देखेंगे जननी। ये जो जननी शब्द आया है यहाँ माँ, लेकिन माँ कौन सी? कौशल्या। कौशल्या के लिए ये जननी शब्द आया। निरखती यानी देखती है, देखती है। बाण यानी बाण, और धनुइया यानी छोटे धनुष, छोटे धनुष। फिर बार बार उर उर कहते हैं हृदय। नैननी आंखें लावती प्रभु जू, प्रभु श्री राम की। ललित यानी कहते हैं सुंदर, और पनहिया कहते हैं जूतियां। ठीक है। कबू प्रथम जो जाई जगावती, कई प्रिय वचन सवारे, सवारे यानी सवेरे, सवेरे यानी सुबह। उठू तात, तात आया यहाँ पुत्र के लिए। बलि, बलि यानी बलिहारी। फिर देखिए वदन, वदन यानी मुख। अनुज, अनुज यानी छोटे भाई। सखा यानी मित्र। द्वारे यानी द्वार पर खड़े हैं। कबू कहती यूं बड़ी बार भई, बड़ी बार भई यानी बड़ी देर हो गई। बड़ी देर हो गई। जाहू भूप, भूप आया यहाँ दशरथ के लिए, राजा दशरथ। पह यानी पास। भैया बंधु बोली, बंधु वही आ गए इनके। जई, जई आया यहाँ भोजन के लिए। जो बावे गई निछावरी मैया, कबू समुझी वन गमन, राम को रही चकी चित्र लिखी सी। चित्र के समान जड़वत। तुलसीदास वह समय कहते लागती प्रीति, प्रीति कहते प्रेम। और सीखी यानी जो आ गया आपके मोरनी। सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग यानी प्रसंग लिखने के बाद अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद में कौशल्या के प्रेम को अभिव्यक्त किया गया है। राम के वियोग में कौशल्या की क्या मनोदशा है उसका वर्णन किया गया है। वात्सल्य प्रेम का वर्णन है। जननी निरकति बान धनोइया, माता कौशल्या राम के जीवन से जुड़ी हुई, राम के बचपन से जुड़ी हुई उन चीज़ों को देखती है और राम को याद करती है
कि जननी निरकति बाण धनुया, माँ कौशल्या जो है वो राम के बाण और छोटे छोटे धनुष को वो देखती है जो उसके कमरे में पड़े हुए हैं। बार बार उर नैननी लावती प्रभु जू की ललित पनैया, यानी प्रभु श्री राम की जो सुंदर सुंदर छोटी छोटी जूतियां थी, जब वो छोटे थे तब पहनते थे, उन जूतियों को बार बार अपने हृदय से लगाती है और अपने आँखों से लगाती है। यानी प्रभु श्री राम की उनको याद आ रही है और उनकी जूतियों को वो अपने कभी हृदय से लगाती है और कभी जो है आँखों से लगाती है। कबहू प्रथम जो जाय जगावती, और कभी कभी सबसे पहले, प्रथम यानी सबसे पहले जाय जगावती, जागर के जगाती है। कई प्रिय वचन सवारे, यानी प्रिय वचन सवेरे सवेरे कह करके राम को सबसे पहले जाकर के जगाती। कहने का भाव ये है कि जब राम वहाँ रहते थे अयोध्या में, तब सबसे पहले जगाने का काम कौशल्या का था। कौशल्या सबसे पहले उनके शयन कक्ष की तरफ जाती थी और उनको जगाती थी। आदत वही पड़ी हुई है और उसी आदत के कारण वो सबसे पहले राम के उस शयन कक्ष की ओर जाती है और प्रिय वचनों से सवेरे सवेरे उनको जगाती है। उठो उताद, और क्या कहती है, हे पुत्र उठो, बलिहारी मातु वदन पर, तुम्हारे सुंदर मुख पर ये माँ बलिहारी है, यानी इस माँ को एक रीझ आ रहा, प्रेम के वशीभूत होकर के वो उस पर न्योछावर है। अनुज सखा सब द्वारे, और तुम्हारे छोटे भाई और सखा कहते मित्र सब द्वार पर खड़े हैं और तुम अभी तक सो रहे हो, हे राम उठो, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कबू कहती हूँ, और कभी क्या कहती है, बड़ी बार भई जाऊ भूप पे, राजा दशरथ के पास जाओ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, यानी उनको बुलावा भेजे हुए काफ़ी देर हो गई है, तुम राजा दशरथ के पास जाओ, अपने पिताश्री के पास जाओ, वहाँ तुम्हारे सब भैया वगैरह सब वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किस लिए, भोजन के लिए। बंधु बोली जेई भोजन जेई जो भावे गई निछावरी मैया, यानी वहाँ जो तुम्हारे जितने भी बंधुजन हैं वो ये बोल के गए कि जैसा भोजन तुम्हें चाहिए वैसा भोजन वहाँ जाकर के तुम करो। निछावरी मैया ये कहते हुई माँ कौशल्या अपने राम के उस सौंदर्य पर निछावर है, उन पर वो जो है न्योछावर है। कबू कहती, ये जेई यानी भोजन के लिए है ना, कबू समझी वन गमन राम को, और कभी समझती है कि वास्तविकता को समझती है कि राम तो वन गमन को जा चुके हैं, अर्थात वनवास को जा चुके हैं, और ऐसा सोच करके रही चकी चित्र लिखी सी, चित्र के समान वो जड़वत हो जाती है। यानी जब उसको पता चलता है कि वास्तव में ये वो केवल कल्पना कर रही है, राम वास्तव में अयोध्या में नहीं है, वो तो वनवास को जा चुके हैं, तब वो चित्र के समान जड़वत हो जाती है। देखिए यहाँ उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार आया, उपमा अलंकार आया है कि चित्र के समान वो जड़वत हो जाती है, चकित रह जाती है। तुलसीदास वह समय कहे थे, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह समय, उस समय जो कौशल्या है वो ऐसे लग रही है प्रीति सीखी सी, उसका प्रेम जो है मोरनी के प्रेम के समान लग रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। मोरनी के प्रेम के समान कौशल्या का प्रेम लग रहा है। मोरनी का जो प्रेम है अपनी संतान के प्रति बहुत ज़्यादा होता है, वैसा ही प्रेम कौशल्या का जो है राम के प्रति यहाँ दर्शाया गया है। इस प्रकार का भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। वेदना कौशल्या की अभिव्यक्त है। देखिए उपमा अलंकार मैंने बता ही दिया। अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्ण की आवृत्ति हो रही वहाँ आप अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। फिर आप देखिए और कहीं पर भी अगर दो वर्ण समान आ रहे हैं तो वहाँ आप अनुप्रास कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, जैसे बंधु बोली बे बे आ रहा ना, बे बे वर्ण आ रहा तो अनुप्रास अलंकार हो गया। इसी प्रकार और कहीं आ रहा हो तो आप कर सकते हैं। अब भाषा की बात करें, भाषा कौन सी है, तो भाषा चूंकि गीतावली की भाषा ब्रज है इसलिए इस पद की भी भाषा ब्रज है। ये पद शैली में लिखा गया है। कौन सी शैली में लिखा गया, पद शैली में लिखा गया। ठीक है, अब हम दूसरे पद की ओर चलते हैं, उसकी भी हम सप्रसंग व्याख्या कर लेते हैं। गीतावली का ये दूसरा पद, इसकी सप्रसंग व्याख्या हम देखेंगे। प्रसंग उसी प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद तुलसी द्वारा रचित है। गीतावली के पदों में से ये पद यहाँ उद्धृत किया गया है, हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। इस पद में
माता कौशल्या राम के वनवास को चले जाने के बाद, वनगमन के बाद किस प्रकार वो दुखी है, एक संदेश पथिक के हाथों वो भिजवाना चाह रही है राम के पास कि जिन घोड़ों को तुम अपने हाथों से यहाँ पानी पिलाते थे, दाना पानी डालते थे, वो घोड़े आज तुम्हारे वियोग में दुबले पतले हो गए हैं और जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये चिंता लगी हुई है। इसलिए एक बार तुम जो है अपने उन घोड़ों को देखने के लिए अयोध्या लौट आओ। इस प्रकार का भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। कठिन शब्द हम देख लेते हैं एक बार कि रागो, रागो आया राम के लिए, एक बार फिर आओ, एक बार वापस आ जाओ। ए बर, बर आया यहाँ श्रेष्ठ, बाजी कहते हैं घोड़े, विलोकी कहते हैं देखकर, आपने बहुरो, बहुरो कहते हैं वापस, वन ही सिधाओ चले जाना, जे पै, जे कहते हैं जिनको, पै यानी पानी पिलाकर, पोखी पोस कर, कर पंकज कमल रूपी हाथ, बार बार चुचकारे यानी पुचकारना। कठिन शब्दों पे ध्यान दे, ब्रजभाषा है। क्यों जीवई, क्यों जिंदा रहे या जीवित रहे, मेरे राम लाडले ते अब निपट, निपट कहते पूरी तरह से, बिसारे यानी भूल चुके हो। भरत सो गुनी सार देखभाल, कहते हैं अति प्रिय जानी तिहारे, तिहारे कहते हैं तुम्हारे, तदपि दिन ही दिन होत जावरे, जावरे कहते हैं दुबले पतले। मनहु, मनु यानी मानो, कमल हिम मारे, हिम के मारे, सुनु पथिक, राहगीर पथिक, जो राम मिलई वन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोई और सभीनते इनको बड़े अंदेशो, अंदेशो यानी चिंता, अनिष्ट की जो आशंका होती है। ये कुछ कठिन शब्द हमने यहाँ लिखने की कोशिश की है। एक बार हम इसका जो है भावार्थ देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। नीचे वाले पंक्ति को पहले लेंगे। सुनो पथिक, हे पथिक सुनो, कौशल्या कह रही है उस पति को, राजगीर को, जो जंगल में जा रहा है, जो राम मिले वन कहिए मातु संदेशो, जब राम तुम्हें वन में मिल जाए तो माता, कौन सी माता, कौशल्या, कौशल्या का एक संदेश मेरे पुत्र राम को तुम कह देना। क्या, देखिए, राघो एक बार फिर आओ, हे राम एक बार तुम वापस अयोध्या लौट आओ। एक बार बाजी विलो की आपने, एक बार आकर के अपने श्रेष्ठ घोड़ों को देख करके बहुरो वनी सीधा वापस जंगल को चले जाना। एक बार आप यहाँ जो है अयोध्या में लौट आओ, हे मेरे पुत्र राम, एक बार तुम अयोध्या में आ जाओ और जो आपके श्रेष्ठ घोड़े हैं उन श्रेष्ठ घोड़ों को एक बार देख करके, यानी एक बार उनको जो है दर्शन दे करके, मिल करके आप वापस जंगल को चले जाना। जे पै प्याई पो की कर पंकज वार वार चुचकारे, और जिन घोड़ों को तुमने अपने कमल रूपी हाथों से पानी पिला करके और पोस करके, प्रेम से उसके पीठ पर हाथ घुमाते हैं ना, उसको कहते हैं पोस करके, तो कमल रूपी हाथों से पानी पिला करके और उनको पोस करके यानी हाथ फिरा करके बार बार पुचकार करके तुमने जो है उनकी सार संभाल के उनको पानी पिलाया। कहने का भाव यह है कि जब मालिक का अपने जानवर से प्रेम होता है तो वो जब जानवर पानी पीता है तो उसके पीठ पर वो हाथ फिराता जाता है और पुचकारता जाता है और वो जो है रंज करके भरपेट पानी पीता है। तो ठीक यहाँ ये बात बताई जा रही है कि जिन घोड़ों को तुमने पुचकार पुचकार करके और उसकी पीठ पर हाथ
सहला करके पोस करके अपने कमल रूपी हाथों से इनको जो है पोषण किया, उनको पोसा है और पानी पिलाया है। क्यों जीवई मेरे राम लाडले है, मेरे पुत्र राम, मेरे लाडले पुत्र राम, ये घोड़े क्यों जिंदा रहे ते अब निपट बिसारे, जिनको तुमने पूरी तरह बुला दिया है। अर्थात हे राम, तुमने इन घोड़ों को पूरी तरह बुला दिया है, अब ये घोड़े क्यों जिंदा रहे, अर्थात अब ये जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। भरत 100 गुनी सार करता है, भरत जो तुम्हारा छोटा भाई है वो तुमसे 100 गुना ज्यादा इनकी देखभाल करता है, तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से इनको रखता है, फिर भी अति प्रिय जानी तुम्हारे ये घोड़े बहुत प्रिय हैं, ऐसा जान करके भरत इनकी 100 गुना देखभाल करता है। तदपि दिन ही दिन होते जा रहे, फिर भी जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे ये घोड़े दुबले पतले होते जा रहे हैं, दुर्बल होते जा रहे हैं। मनहु कमल ही में मारे, मानो जैसे कोई कमल बर्फ का मारा होता है, ओले के मारा होता है, ओलावृष्टि हो जाती, बर्फ गिर जाती है और वो कमल गलने लग जाता है, गल करके नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ये जो घोड़े हैं तुम्हारी याद में दिनों दिन गल रहे हैं, दुबले पतले हो रहे हैं। तो ये मनु शब्द जहाँ आ जाए, ध्यान दीजिए, यहाँ मनु शब्द जहाँ आ जाता है वहाँ हम उत्प्रेक्षा अलंकार करते हैं। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। मनहु, जनहु, मानो, जानो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सुनो पथिक, ये ऊपर हमने बात कर ली थी। तुलसी मोई और सभी थे इनको बड़ो अंदेशो, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे और सभी व्यक्तियों को इस बात की बड़ी चिंता है कि अब ये घोड़े कितने दिन तक जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस बात की चिंता में लगी रहती है। इसलिए हे मेरे पुत्र राम, तुम एक बार इन घोड़ों को देखने के लिए अयोध्या लौट आओ, ऐसा भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। घोड़ों के माध्यम से कौशल्या ने राम को अयोध्या बुलाने के लिए जो है संदेश भिजवाने की कोशिश की है। देखिए भाषा कौन सी हो जाएगी, इसमें विशेष में लिखेंगे ब्रज भाषा हो जाएगी, और पद शैली है। कौन सी शैली है? पद शैलियाँ हो जाएगी। ठीक है, जहाँ जहाँ आपके आ रहा है, देखो उत्प्रेक्षा अलंकार हमने यहाँ बात कर ली थी, और कहीं पर भी 2 वर्ण अगर कहीं आ जाए तो वहाँ आप जो है अनुप्रास अलंकार कर दें। जैसे बाजी बिलो की, बर बाजी बिलो की, आ रहा है कि नहीं आ रहा? बे वर्ण आ रहा है तो बे वर्ण आ रहा है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जैसे बहुरो बन, इसमें भी बे आ रहा है तो ये वार वार आ रहा है, ये वार वार में कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा ना। फिर और देख सकते हैं कहीं पर भी अगर इस प्रकार के वर्णों की आवृत्ति हो रही है तो आप क्या कर दें? दिन ही दिन दे वर्ण यहाँ आ रहा है, ढूंढ सकते हैं। अब इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गीतावली के दोनों पद आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उनको जो है हल करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार रहेंगे फिर अगले पार्ट के लिए। हमारे 1 से जो है 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं जितने भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार।